नार्सिसिस्ट एंड ट्विन फ्लेम। मेरा एक सब्सक्राइबर है जो बहुत ही कंफ्यूज है। वो इसलिए कि वो जिस इंसान या पार्टनर के साथ रह चुका है उसे वो पार्टनर अपनी सोल है, मतलब ट्विन फ्लेम है या नार्सिसिस्ट है, उसे फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस सब्सक्राइबर कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। मगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है तो लगे रहिए मेरे साथ। पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या आप खुद एक नार्सिसिस्ट है? अगर आप नार्सिसिस्ट हो और आपका पार्टनर भी नार्सिसिस्ट है तो 100% आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो और आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो फिर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। कैसे? चलिए इसे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। पहले ट्विन फ्लेम के बारे में समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स किसी मकसद को पूरा करने के लिए या फिर किसी और काम के लिए एक ही सोल के अलग अलग हिस्से करके उसे वो काम पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पर भेज देता है, क्योंकि ये सोल बाकी सोल के मुकाबले बहुत ही पावरफुल होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अलग अलग किए गए सोल मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती है और एक दूसरे से मिलती है। अगर ये सोल किसी वजह से एक दूसरे के साथ ना भी रह पाई तो एक दूसरे से हमेशा सोल लेवल पर कनेक्ट रहती है। या फिर ऐसे भी होता है कि ये सोल फिर से आपको मिलने वापस आती है और साथ में भी रहती है। इसे आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी क्वेश्चन का आधा जवाब यहां मिलने वाला है। ट्विन फ्लेम का जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर रोमांटिक लव रिलेशनशिप में पड़ता है, क्योंकि आपका इमोशन लेवल जितना रोमांटिक लव रिलेशनशिप में हाई होता है उतना किसी और रिलेशनशिप में नहीं होता। ये हो गई पहली बात। अब समझते हैं दूसरी बात। ट्विन फ्लेम का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं होता। हो सकता है आपका दूसरा सोल फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेंबर हो या फिर रिलेटिव्स हो या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अब देखते हैं तीसरी बात। अगर आप नॉर्मल हो तो आपकी दूसरी सोल भी नॉर्मल होती है। अगर आप गलत इंसान हो तो आपकी दूसरी सोल भी गलत ही होती है। और अगर आप नार्सिसिस्ट हो तो आपकी दूसरी सोल भी नार्सिसिस्ट ही होती है। कुछ आया समझ में? दोनों अलग अलग कैटेगरी के सोल कभी ट्विन फ्लेम नहीं होती। वो एक ही सोल होती है जो एक ही कैटेगरी की होती है, जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। और ट्विन फ्लेम हमेशा मिलते ही है ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ये अपना काम निपटा के जो यूनिवर्स ने दिया है वो निपटा के वापस चली जाती है। अगर आप पावरफुल सोल हो और आपका भी ट्विन फ्लेम पार्टनर है, अगर आप उसे मिले हो तो उसके कुछ साइन हैं, उसे समझते हैं। जैसे लव या फ्रेंड्स की बात करते हैं तो इससे पहले उसके जैसा फ्रेंड आपको कभी भी नहीं मिला होता है और ना बाद में मिलता है। लव में देखा जाए तो इस पार्टनर से पहले आपने किसी और से कभी भी प्यार नहीं किया होता है। लाइफ में सिर्फ उसी इंसान के साथ आपका ओरिजिनल लव होता है और उस इंसान के बिछड़ जाने के बाद आप फिर किसी और से कभी लव नहीं कर पाते। उससे दूर रहकर भी आप जान सकते हो कि वो खुश है या दुखी है। अगर आपको मालूम नहीं कि आज आप
आपकी उससे मुलाकात होने वाली है, फिर भी आपके सोल को मालूम होता है कि आज आपकी उससे मुलाकात होने वाली है। उस दिन आपकी सोल अंदर से इतनी खुश होती है जितनी खुशी आपने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की होती है। आप शरीर से भले ही अलग अलग रहते हो, मगर सोल लेवल पर हमेशा एक ही होते हो। अब देखते हैं, जब हम किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रहते हैं या फिर हमारे उसके साथ रिलेशनशिप बनता है और कुछ समय बाद वो बिगड़ता है, तो वो नार्सिसिस्टिक पार्टनर हमें ट्विन फ्लेम या हमारा सोल है ऐसा क्यों लगने लगता है? तो इसका सबसे बड़ा और पहला रीजन है ट्रॉमा बॉन्ड, जिसकी वजह से इमोशनली हम उस इंसान के पास से निकल नहीं पाते और उस इमोशन की वजह से हमें वो इंसान हमारा सोलमेट लगता है, मगर वो आपका ट्विन फ्लेम वाला सोल नहीं होता। आपका सोल इमोशन की वजह से वहां अटका पड़ा होता है। इसका दूसरा रीजन है मिररिंग एंड मिमिक्स। ये जो टेक्निक है जिसका नार्सिसिस्टिक लोग यूज करते हैं, उसके वजह से भी आपको लगता है कि ये मेरा सोल है। इस टेक्निक में आपके हर एक बिहेवियर को, आपकी बातों को, आपके हर एक चीज को मिमिक या मिरर किया जाता है। सेम टू सेम आपके जैसा नार्सिसिस्ट लोग दिखाते हैं, लेकिन ये सब इन लोगों की माइंड गेम में होती है जिसका ये लोग यूज करते हैं। तीसरा रीजन, नार्सिसिस्ट लोग कुछ समय में इतना दे जाते हैं, जैसे लव बॉम्ब है, सेक्स है, मनी है या और कुछ बातें, इतना आपको लाइफ में इतने कम समय में किसी ने भी नहीं दिया होता है। और इतना सब कुछ एक नॉर्मल इंसान भी दे नहीं पाता। अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो लव रिलेशनशिप में प्रपोज करने के लिए 6 महीने या 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी समय लगता है, और फिर प्यार और सेक्स मिला तो मिला, नहीं तो शादी के बाद ऐसा होता है। मगर नार्सिसिस्टिक लोग कुछ दिन या कुछ हफ्तों के अंदर हमें सब कुछ दे देते हैं। इसकी वजह से इनका प्यार अनकंडीशनल लगता है, जिसकी वजह से वो नार्सिसिस्टिक इंसान हमें ट्विन फ्लेम लगने लगता है। चौथा रीजन, इल्यूजन। ये लोग इस तरह से हमारे आंखों के सामने इल्यूजन बनाते हैं जैसे हमारा और तुम्हारा पिछले जन्मों का रिश्ता है, हम और तुम कितने सेम हैं, हमारी बातें, हमारी सोच एक दूसरे से कितनी मिलती है। मतलब बातों को ऐसा मायाजाल करके हमारे आंखों के सामने रखा जाता है, जिसकी वजह से हमें ये लगने लगता है ये मेरा ट्विन फ्लेम वाला सोल है। इसका 5वां रीजन है डिस्ट्रॉय। रिलेशनशिप में हमें इंटरनली इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है कि लाइफ में हम और किसी इंसान के साथ फिर रिलेशनशिप बना नहीं पाते। हमको अंदर से इतना तोड़ दिया जाता है कि उन जख्मों को भरने के लिए किसी किसी की उम्र निकल जाती है। मतलब उनके पास जो हमारे इमोशन अटके होते हैं वो लाइफ में कभी भी निकल नहीं पाते। कुल मिलाकर बात यह है कि नार्सिसिस्टिक लोग जो करते हैं वो जानबूझकर करते हैं, हमें ऐसा फील करवाते हैं, जिसकी वजह से नार्सिसिस्टिक पार्टनर हमें ट्विन फ्लेम लगता है। लेकिन ये सब इन लोगों की माइंड गेम होती है, जिस माइंड गेम में हम लोग फंस जाते हैं। असल में होना और दिखाना, इसमें बहुत फर्क होता है। इसी फर्क को आपको पहले समझना है। अगर आपका भी ट्विन फ्लेम वाला पार्टनर होगा तो एक दिन आपको 100% मिलेगा, जिसकी पहचान आपकी सोल करेगी। लेकिन
ऐसे झूठे लोगों के बातों में फंसकर उसे अपना ट्विन फ्लेम वाला पार्टनर मत समझिए, उसे अपनी सोल मत समझिए। ये सब बनावटी होता है, दिखावटी होता है, जिसमें हम फंस के रह जाते हैं। इनके वजह से कई लोग अपने घर तोड़ चुके हैं, अपनी बनी बनाई शादी को तोड़ चुके हैं, अपने रिश्ते खराब कर चुके हैं। ट्विन फ्लेम के वहम में रहकर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाइए, क्योंकि यहाँ सब ट्विन फ्लेम नहीं होते। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए खुद को ट्विन फ्लेम बताते हैं, आपसे अपना फायदा उठाते हैं। इस दुनिया में हमसे प्यार करने वाला हमारे माँ बाप के अलावा और कोई नहीं होता। वो हमारे रियल ट्विन फ्लेम है, वो हमारे रियल सोलमेट है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे देते हैं। हमसे किसी बात की ये लोग कभी उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर मानना है तो आप अपने खुद के माँ बाप को ट्विन फ्लेम मानिए। ऐसे किसी झूठे लोगों को ट्विन फ्लेम मानकर अपनी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ स्वार्थी, मतलबी और धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है, जो हमें कदम कदम पर मिलने वाले हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी दुनिया नहीं है, और इस दुनिया के लोग भी नहीं हैं। यहाँ आपको फंसाने के लिए हर कदम को एक नया इंसान मिलेगा, जो आपको ऐसी झूठी कहानी बोलकर एक दिन आपको बर्बाद करेगा। इसीलिए हमेशा अपनी आंखें खुले रखिए और पहचान कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।